मंजूरी करा करके भारत सरकार का स्थायीकरण का प्रस्ताव भेजा जाए, ताकि हम लोग जो है अपने करियर के बारे में कुछ सोच सके कि हमारा भी कोई मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे सोच सके कि हमारे बाप कोई काम करता है। आज के डेट में वो घर वाले परेशान, आखिर कौन ऐसा काम करता है कि 2 साल से 3 साल तनख्वाह नहीं मिलती। पता नहीं कितनी की शादियां खत्म हो गई, कितनी की औरतें भाग गई, लेकिन पता नहीं चलता है कि हम कौन से टीचर हैं। हमारी कई डिमांड है सर, लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं चाहता हूं, जैसे साथ हो जाए, हम टीचरों का कोई कैरियर नहीं दिखता है। हमारा देखिए, हमारा 21 सूत्री मांग है, चूंकि मैं पढ़ूंगा थोड़ा लंबा हो जाएगा, वक्त बहुत कम है, और हमारे प्रमुख सचिव साहब हमारी समस्याओं को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब, यानी हम लोगों के मसाइल जो इस सरकार में कायदे सुनी गई, इससे पहले कोई सरकार सुनने वाली नहीं थी। मुझे याद है, यही मेरी ITI और हम दोनों मिलकर के वो पिछली सरकार में अल्पसंख्यक दिवस के दिन विरोध जताए और जम करके हमारा हुआ था। लेकिन आज क्या बात है कि आज इस सरकार में हम उनका समर्थन करते हैं, इसलिए ये हमारी सरकार है, एक ही दूसरी सरकार नहीं। मैं आखिर में कुछ चीजें हैं कि हमारे कुछ साथी बेचारे वो मर गए, लेकिन उनके परिवार का कोई सहारा नहीं रहा। रियाज हुसैन साहब सहारनपुर, इकरामुल हक साहब जो आत्महत्या कर लिए गाजीपुर में, नाजिर निजाम साहब, नफीस साहब संत कबीर नगर में, इसलिए कि इनका कोई सहारा, आधुनिक टीचर थे, मर गए, खत्म हो गए। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारा 15,000 या 10,000 जो मानते हैं, 1,000 रुपया उसमें से निकाल करके 1,000 उत्तर प्रदेश सरकार मिला करके एक छोटा सा भविष्य निधि बना दे, ताकि हमारा कुछ कैरियर हमारे मरने के बाद कम से कम हमारे बच्चों को मिल सके कि हाँ हमारे टीचर पढ़ाने, हमारे बाप पढ़ाने का काम करते थे। हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से वहीदुल्ला खान सईदी साहब ने उठाया और बहुत सारे लोग उठाने वाले हैं। मैं 21 सूत्री मांग, जिसको भी मैं पढ़ नहीं सकता, हमारे डायरेक्टर साहब जो हमारे हर काम के लिए आगे रहते हैं, उन्होंने कहा कि वक्त कम है, और जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय और हमारे युवाओं के लीडर अली जनाब अखिलेश साहब, आज 25,000 टीचर्स, कोई टीवी से, कोई चैनल से, कोई इंटरनेट से ये सोच रहा है कि आज हमें अखिलेश यादव जी कुछ सुनाने वाले हैं, हमारे चीफ मुख्यमंत्री आज सुनाने वाला है। मैं चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने बैठे हुए हैं और वो लिंक में हैं कि क्या हो रहा है, तो हम आपसे चाहेंगे कि आप इनके लिए कुछ न कुछ जरूर इस मंच के माध्यम से घोषणा करें और उसके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करें। आपसे मैं उम्मीद रखता हूं, और इंशाअल्लाह ये 25,000 आधुनिक टीचर जो जवान है वो आपके साथ हैं। और कहा जाता है कि जिस तरह जवानी चलती है उस तरह जमाना चलता है। आज हमारे युवा वो भी जवान है और हम लोग भी जवान है। इंशाअल्लाह हम लोग हर मौके में कामयाब होंगे। इसके साथ मैं विदा करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुस्लिम रजा खान साहब। और अब हम आवाज दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक